this chapter. The last part of this chapter which is remaining we'll do now. याद है क्या बचा है आप लोगों को? मालूम है क्या? Yes बच्चों, do you know what is remaining now? Joints वाला पार्ट बचा है ना, हैंड बोन्स, लेग बोन्स वगैरह. मैंने ग्रुप में आपको इंटरेस्टिंग पिक्चर्स भेजे, देखे क्या नहीं देखे श्रीकांत? Yes, sir. दैट मतलब बोन, कौन सा बोन कहाँ होता है उसका ह्यूमन बीइंग का एक इमेज ही बना है, कौन सा मसल कहाँ होता है उसका इमेज ही है. Yes, जैसे sir. मसल्स आप लोगों को डायग्राम दिया है ह्यूमन बीइंग का और सारा नाम लिखा हुआ है उसमें. मसल्स वैसे आपको है नहीं बट बोन्स है, सो यू शुड नो एवरी बोन. ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ निमोनिक दिए थे, वो भी याद रखने हैं. याद है बच्चों आप लोगों को? शी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैच हर. और क्या था? न्यूज़ी प्रोग्राम्स मेक इंडियंस लाफ वेरी मच, है कि नहीं? किसका था वो फेशियल बोन्स का निमोनिक? हैंड बोन्स. अभी लेग बोन्स में टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और ये बचा था. अभी वो मेटा टार्सल्स 7 होते हैं और उनके भी 7 नाम है बच्चों. डू यू रिमेम्बर व्हाट आर टार्सल्स? पता है क्या टार्सल्स क्या है? नहीं याद है? Who will tell me this? नील, याद है कि नहीं? लेग बोन्स कौन से है? फीमर होता है थाई में, बराबर है? भूल गए क्या? मैंने तो ओरिजिनल बोन्स भी दिखाया इसमें, जो लोग अटेंड किए उनको पता है. फीमर के बाद में पटेला. पटेला मतलब नी कैप, इसको सिसेमॉइड बोन भी बोलते हैं. ये एक है, ये एक हो गया. देन यू हैव टिबिया एंड फिब्यूला. डू यू रिमेम्बर दिस? टिबिया फिब्यूला मतलब कौन से? शैंक में होते हैं ये. शैंक मतलब जहां पे आपका काफ मसल्स है, वो वाला पार्ट. ये 2 बोन्स है. उसके बाद में से हाथ में यहाँ हमारे रिस्ट है, वैसे लेग में होता है एंकल. बराबर है ना? एंकल बोन्स है ये. यस यस यस, गुड जॉब नील. तो ये एंकल बोन्स को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों टार्सल्स. क्या बोलते हैं? टार्सल्स. एंकल में प्रेजेंट होते हैं. कितने होते हैं टोटल? 7. अब ये जैसे हाथ में हम लोगों ने कार्पल्स पढ़ा था, उसके 8 बोन्स थे, 8 नाम थे, वो शी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैच हर. वैसे ये टार्सल्स भी आपके 7 है और उनके 7 नाम है. तो यू वांट टू नो अबाउट देम. वैसे ये नीट के लिए है, बोर्ड्स के लिए वगैरह आपके ये नहीं पूछा जाएगा. सुन रहे हो बच्चों? कौन से टार्सल्स कहां पर लोकेटेड होते हैं, दैट वोंट बी आस्क्ड इन योर boards but it will be asked in your NEET. तो are you ready for it? बताऊं फिर? I'll just share the image. Hold on बच्चों. ये easy है compared to your hand bones by the way. Look at your screen. एक इमेज शेयर किया है मैंने. दिख रहा है क्या आप लोगों को? भूमि, can you see? Tell me. Hello. बोलो बच्चों, आंसर टू मी. Yes, sir. तो इसमें देखो, अभी इनको हम लोग टार्सल्स बोलते हैं, जो एंकल में प्रेजेंट है. उन टार्सल्स में से एक बोन सबसे बड़ा होता है, ये हील बोन. यू ऑल कैन सी दिस इज योर हील बोन, है कि नहीं? इसको बोलते हैं कैल्केनियस. समझ में आया क्या? द बोन विच इज प्रेजेंट इन द हील इज कॉल्ड एज अ कैल्केनियस. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर आपको मालूम होना चाहिए नीट के लिए. क्लियर है सबको? आगे देखो, बराबर आपके इस टिबिया को कनेक्टेड, ये टिबिया है, इसको कनेक्टेड जो बोन प्रेजेंट होता है, यू ऑल कैन से दिस वन इज कॉल्ड एज ए टैलस. दिख रहा है सबको? समझ में आया? टैलस हो गया, कैल्केनियस हो गया. नाउ कम्स योर नेक्स्ट बोन्स, जो
इसी को अटैच्ड है, ये वाला टाइलस को अटैच्ड, उसका नाम है नेविक्युलर। ठीक है, और नेविक्युलर के बाद में ये जो 4 बोन्स है रो में, इनको बोलते हैं हम लोग क्यूनिफॉर्म। यहाँ पे नाम नहीं दिया उन्होंने, बट आई एम राइटिंग द नेम हियर, यू शुड नो। क्यूनिफॉर्म, डिड यू गेट दिस? 4 क्यूनिफॉर्म होते हैं। 4 में से ये लैटरल क्यूनिफॉर्म हो गया, सबसे साइड में है तो लैटरल क्यूनिफॉर्म, बराबर है। देन ये इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म है, ठीक है। 2 लैटरल है इधर और इधर, ये इंटरमीडिएट है, ये मीडियन है। सो लाइक दैट, बराबर है। 3 बोन्स है ना ये टोटल, देखो इधर 1 2 3, 7 टोटल बोन्स आर देयर। 7 बोन्स में एक हो गया आपका हिल बोन और कैल्केनियस, दूसरा हो गया टैलस, फिर हो गया नेविकुलर, और बचे हुए को बोलते हैं हम लोग क्यूनिफॉर्म। क्लियर है बच्चों? प्लीज टेल मी, अंडरस्टूड दिस? बोलो जल्दी जल्दी। अब इसको याद रखने के लिए भी एक निमोनिक बताता हूं मैं आप लोगों को, बताऊं? यस सर। TCNCC, TCNCC। अब T मतलब टैलस, C मतलब कैल्केनियस, फिर N मतलब नेविकुलर, और ये TCNCC, CC में क्या आएगा भी ये? एक नाम, रुको अभी, यहाँ पे ना 3 क्यूनिफॉर्म होते हैं, और एक जो बचा हुआ बोन है ना इधर बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड है, और 3 ये क्यूनिफॉर्म है। तो नाउ यू सी, ये बचा हुआ जो है ना, लैटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, मेडियल क्यूनिफॉर्म। अब समझ में आया क्या? टैलस, कैल्केनियस, क्यूबॉइड, नेविकुलर और क्यूनिफॉर्म, दीज आर द 7 बोन्स। और अब इसमें ये, इसको आप एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। टेक केयर, nerve creates confusion, nerve creates confusion। मतलब if you are doing any dissection या ह्यूमन बीइंग का कोई सर्जरी कर रहे हो, उसके लिए आप लोग ये लाइन याद रख सकते हो, टेक केयर नर्व क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो इसमें T मतलब टैलस, C मतलब कैल्केनियस, N मतलब नेविकुलर, बराबर है, C मतलब क्यूबॉइड, और ये हो गया आपके 3 क्यूनिफॉर्म्स। कोई शक किसी को? प्लीज टेल मी। यस किड्स, प्लीज टेल मी। आशना बोलो, समझ में आया क्या? नो सर, नो सर। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ऑल राइट। एंड MK, तुम्हें समझ में आया बच्चा? हो गया? नाम याद रखो, यहाँ पे सब लेबल नहीं है। दे हैवंट लेबल्ड क्यूनिफॉर्म, दे हैवंट लेबल्ड क्यूबॉइड, बट यू शुड नो दैट। चलो, ये एक चीज लास्ट क्लास में मिस हो गई थी, ये मैंने बताई नहीं थी, सो आई हैड टू टेल। नाउ लेट अस प्रोसीड विथ जॉइंट्स। सो आर यू रेडी फॉर इट? जॉइंट्स पढ़े हम लोग बच्चों, बोलो। क्या होता है जॉइंट? बोलो, जॉइंट क्या होता है? आपको क्या लगता है जॉइंट क्या होना चाहिए? हाँ बच्चों, कम ऑन कम ऑन, जो लगता है वो बोलो ना, कुछ भी बोल सकते हो आप। Whatever you feel you can tell। भूमि, you tell me, जॉइंट मतलब क्या होना चाहिए? भूमि, are you there? Connection point between two bones. Yeah, very easy, very simple. Joint is a place. क्या होता है ये? It's a place where 2 or more bones, जहां 2 या 2 से ज्यादा बोन्स articulate with each other,
आर्टिकुलेट मतलब फ्यूज विथ ईच अदर, आर्टिकुलेट विथ ईच अदर by some means, by some means. Did you get the definition? बोलो बच्चों, समझा क्या डेफिनेशन? यस सर। ऐसी जगह जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाते हैं। आर्टिकुलेशन मतलब फ्यूजन, किसी सब्सटेंस की मदद से, किसी चीज की मदद से, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं बच्चों जॉइंट। क्लियर है? सबको समझ में आया जॉइंट क्या होता है? अब स्टडी ऑफ जॉइंट को क्या बोलते हैं बताओ मुझे, हु नोज दिस? श्रीकांत को मालूम होगा, श्रीकांत बोल, स्टडी ऑफ जॉइंट को क्या बोलेंगे? जॉइंटोलॉजी? हाँ, नहीं सर, जॉइंट्स का आर्थोलॉजी है ना। वेरी गुड, आर्थोलॉजी। यस यस यस, गुड जॉब। आर्थ्रोलॉजी बच्चों याद रखो। डॉक्टर्स देखे हैं ना आप लोगों ने, स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑर्थो सर्जन, मतलब वो सब हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं, फ्रैक्चर्स ठीक करते हैं। तो आर्थ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स, याद रखो। मसल्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी जल्दी। मायोलॉजी। मायोलॉजी। बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? सर वही ऑर्थोलॉजी। नहीं, ऑस्टियोलॉजी। भूल गए क्या? कार्टिलेज की स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी। याद आया? याद रखो ये डेफिनेशंस। तो अब आ जाओ मसल्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। व्हेन यू से मसल्स, दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड, मसल्स नहीं, जॉइंट्स, आई एम सॉरी, joints are broadly divided into 3 types on the basis of the substance that connects the bones with each other. क्या सुना? Did you hear me what I said? Joints are divided into 3 types. कौन से बेसिस पे? कौन सा सब्सटेंस उन बोन्स को एक दूसरे के साथ में बांध के रखता है? ठीक है? Yes kids, did you hear me? चलो फिर नाम सुनो। यस। सबसे पहला टाइप है जॉइंट का इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल, नाम में ही मीनिंग है इसका। क्या है मीनिंग? इमूवेबल मतलब ऐसा जॉइंट जिसमें देयर नॉन विल बी मूवेबल। नो मूवमेंट परमिटेड एट ऑल, है ना, जिसमें कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसा जॉइंट जिसको हम लोग बोलेंगे इमूवेबल जॉइंट। दूसरा वाला होता है जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट परमिट होता है। ओके, उसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट हम लोग बोलते हैं। नॉर्मल वर्ड या टर्म स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। और जो तीसरा होगा इसमें थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ होगा, हम लोग एग्जांपल्स वगैरह सब पढ़ने वाले हैं। तीसरा वाला जो टाइप होगा वो क्या होगा? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट। समझ में आया तीनों नाम बच्चों? कौन भाग गया मीटिंग में से? somebody left the meeting, who is that? ठीक है, आगे बढ़ो चलो। इमूवेबल जॉइंट में जो सब्सटेंस होता है, ये जो मीन होता है बोन्स को एक दूसरे के साथ में बांध के रखने वाला, ये वाला होता है कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस मटेरियल होता है। क्या होता है बच्चों? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन्स को एक दूसरे के साथ में बांध के रखता है। इसीलिए इस जॉइंट को हम लोग फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस जॉइंट एज? फाइब्रस जॉइंट। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। और मेडिकल लैंग्वेज में इस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं सिनअर्थ्रोसिस। पढ़ो जरा ये नाम क्या लिखा है, रीड दिस। क्या लिखा है? पढ़ो। सिनअर्थ्रोसिस। समझ में आया इतना सबको? विच इज द सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स हियर? क्या बांध के रखता है बोन्स को एक दूसरे के साथ में?
यस, आर्थ्रोसिस, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बांध के रखता है, याद रखो। द सब्सटेंस विच होल्ड्स द बोन्स विथ ईच अदर इज नथिंग बट व्हाट, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। हो गया ये पहला नाम। अब आ जाओ दूसरा वाला, नाम है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। अब ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में थोड़ा सा मूवमेंट परमिट होता है, और इसमें बोन्स के बीच में होता है कार्टिलेज, इसलिए इसको हम लोग कार्टिलेज जॉइंट्स भी बोल सकते हैं, ना, कार्टिलेजिनस या कार्टिलेज जॉइंट बोलो, चलेगा, कोई बात नहीं, समझा। और साइंटिफिकली इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस। एम्फी मतलब बोथ होता है ना, बीच का होता है ना, जैसे एम्फीबियंस पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, तो ये ना इमूवेबल है ना फ्रीली मूवेबल है, दोनों के बीच में है। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी। यस गर्ल्स, भूमि, हाँ कि ना, क्लियर? हाँ, तो इधर जो सब्सटेंस है, क्या बोला मैंने, होता है बोन्स के बीच में बांध के रखने के लिए उनको एक दूसरे के साथ में, इट्स अ कार्टिलेज, ठीक है, देयर इज ए कार्टिलेज व्हिच होल्ड्स दिस बोन्स टुगेदर। अब आ जाओ आखिरी टाइप में, व्हिच इज द आखिरी टाइप, व्हिच इज द आखिरी टाइप, व्हिच इज द आखिरी टाइप। फ्रीली मूवेबल, हाँ, तो 3-3 बार पूछने के बाद आप लोग आंसर दे रहे हो। फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब इस जॉइंट में मैक्सिमम मूवमेंट परमिट होती है, हो सकता है ये मूवमेंट एक एक्सिस में परमिट हो तो उसको यूनिएक्सियल जॉइंट बोलेंगे हम लोग, 2 एक्सिस में हो तो उसको बाई एक्सियल बोलेंगे, 3 एक्सिस में हो तो ट्राई एक्सियल बोलेंगे, ज्यादा है तो मल्टी एक्सियल बोलेंगे। तो इसमें आएगा फ्रीली मूवेबल जॉइंट में, यू कैन कॉल दिस जॉइंट एज डायआर्थ्रोसिस साइंटिफिकली। और वन मोर वर्ड, यहाँ पे होती है बोन्स के बीच में सीधी, Synovial joint. yes, there is a cavity called as a synovial cavity filled with the fluid called as a synovial fluid, और इसलिए इस जॉइंट को हम लोग synovial joint भी बोलते हैं। Did you get this? हाँ बच्चों, सुना है Sir, ना synovial fluid? ball and socket joint freely movable में आएगा ना? हाँ हाँ, उसी का एग्जाम्पल है Okay. डायआर्थ्रोसिस। ये इसको साइंटिफिकली हम लोग बोलते हैं डायआर्थ्रोसिस। इज दिस क्लियर? टेल मी, ऑल द 3 नेम्स आर क्लियर टू यू? तो इधर क्या होता है, प्रेजेंट Yes, बोन्स sir. के बीच में there is a cavity called as a synovial cavity filled with the fluid, synovial fluid। तो ये हो गए आपके 3 बोन्स के जॉइंट्स के टाइप्स। अब इनके एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आर यू रेडी फॉर इट? क्या आप लोग तैयार हैं? बोलो बच्चों। Yes, sir. ऑल राइट देन, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे इमूवेबल जॉइंट्स। टाइप नंबर 1 we will be talking about immovable joint, or you also can call it as, क्या क्या नाम है उसके, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? वन नोट दिख रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, सुनो अभी। सो टाइप नंबर 1 इमूवेबल जॉइंट, और अदर नेम्स आप लोगों को पता ही है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है इमूवेबल जॉइंट्स का बच्चों? इस जॉइंट में मूवमेंट बिल्कुल परमिट नहीं होता, बराबर है। तो बोन्स कभी कभी एक दूसरे के सामने आके फ्यूज होते हैं, कभी कभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी होते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है, जो कि हमारे स्कल में है। स्कल में भी किधर? क्रेनियल बोन्स के बीच में है, जिगजैग लाइक जॉइंट। आप लोगों ने सुना है ना बच्चों? क्या बोलते हैं उसको? साइंटिफिक टर्म बताओ मुझे, किसको याद है? दैट जिगजैग लाइक जॉइंट बिटवीन द बोन्स ऑफ क्रेनियम, किसको पता है, याद है?
Nobody remember? आशना, याद है कि नहीं? सूचर, क्या नाम था उसका? सूचर जॉइंट। ठीक है, तो ये इमूवेबल जॉइंट होता है जो हमारे कहाँ मिलता है? एग्जाम्पल इज बिटवीन क्रेनियल बोन्स। नाम याद है ना क्रेनियल बोन्स के बच्चों? उनके बीच में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूचर जॉइंट। सूचर जॉइंट। इवन हमारा ये जो नेजल बोन्स है, नाक का दो हड्डियां, उधर भी यही जॉइंट होता है, बिटवीन नेजल बोन्स। कहाँ होता है? बिटवीन नेजल बोन्स। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन पेयर्ड बोन्स ऑफ लिम्स। बताओ मुझे, लिम्स में कौन से बोन्स पेयर्ड है आपके? लिम्स बोले तो क्या, हाथ और पैर ना? हाँ कि ना बच्चों? हेलो, यस और नो? नाम बताओ मुझे, जोड़ियों वाले बोन्स कौन से दो दो के जोड़ी में होते हैं? कैन यू टेल मी द नेम? नहीं पता? अरे कुछ तो बोलो, नहीं पता है तो नहीं बोलो, आई विल हेल्प विद दैट। यहाँ कौन से दो बोन्स है फोर आर्म में, जिनके बीच में एक सीमेंट लाइक सब्सटेंस बोला था हमने होता है? कौन से दो बोन्स है फोर आर्म में? अब ये तो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। शैंक में अभी अभी हमने दो बोन्स पढ़े, ये वाले, टिबिया एंड फिब्यूला। हाथ में कौन से बोन्स है इधर? रेडियस एंड अल्ना। एम आई राइट? तो उसके बीच में ये वाला जॉइंट होगा आपका, नाम है सिनर्थ्रोसिस। अब थोड़ा सा डिटेल में सुनो ये सूचर जॉइंट के बारे में। कीप रिस्पॉन्डिंग, आंसर नहीं आ रहा है तो भी, बोलने का नहीं आया तो भी कोई बात नहीं बच्चों। यहाँ देखो, ये है हमारा क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, ये है वो जिगजैग लाइक जॉइंट। अब इस बोन का नाम है फ्रंटल। फिर इधर ऐसे दो बोन्स होंगे पैराइटल, पैराइटल ऑपोजिट साइड में भी एक पैराइटल है। फिर ये वाला होता है अपना टेम्पोरल, जहाँ कान का कैविटी इसमें से पास होता है। और इधर होता है आपका ऑक्सीपिटल। याद आया कि ये? बोलो बच्चों, फ्रंटल एक होता है, पैराइटल दो होता है, टेम्पोरल दो होता है, ऑक्सीपिटल एक होता है। तो इनके बीच में जो जिगजैग जॉइंट है इसको बोलते हैं सूचर जॉइंट। नाउ दिस हैज गॉट अ नेम्स। अब ये फ्रंटल और पैराइटल के बीच में है तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रंटो पैराइटल सूचर। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे फ्रंटोपैराइटल इसको? सूचर। फ्रंटो पैराइटल सूचर, और कैन बी कॉल्ड एज कोरोनरी सूचर। नाम याद रखो, कोरोनरी सूचर। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। समझा क्या सबको? यस सर। गर्ल्स, व्हाट अबाउट यू? भूमि, आशना, क्लियर? दूसरा देखो अभी। अब इसका नाम क्या होगा? ये किसके बीच में है? पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में है। Yes, sir. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैराइटो ऑक्सीपिटल सूचर। है कि नहीं? पैराइटो ऑक्सीपिटल सूचर। और लैम्बॉइडल सूचर इसका एक और नाम है, लैम्बॉइडल सूचर। ये नाम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, याद रखने हैं। वैसे ही होगा आपका, ये दो पैराइटल पैराइटल के बीच में, पैराइटल पैराइटल मतलब समझ में आ रहा है ना? ये एक पैराइटल इधर है, ऑपोजिट इधर होगा, हाँ कि ना? तो उसके बीच में जो सूचर है उसको बोलते हैं सैजिटल सूचर। किसके बीच में होता है ये? बिटवीन, कम ऑन टेल मी, पैराइटल एंड पैराइटल। क्लियर है? क्लियर है? तो स्प्राइट है। Yes, sir. और अब ये वाले को क्या बोलेंगे, जो कि एक्चुअली जो इधर इनके बीच में होता है, ये टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में। सो उस टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में जो है उसको हम लोग बोलेंगे पैराइटो टेम्पोरल सूचर, ये वाला। ओके, पैराइटो टेम्पोरल सूचर या लैटरल सूचर, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लैटरल सूचर।
समझ में आया क्या ऑल द टाइप्स? प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. बस ऐसे हमारे दो नेजल बोन्स हैं, वो ऐसे ब्रिज के जैसे होते हैं, ये वाले दो बोन्स, इनके बीच में भी इधर ये कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो इनको बांध के रखता है। गॉट इट? और अभी जो पेड लिम्ब बोन्स है, अब ये पेड लिम्ब बोन्स मतलब कौन से? मैंने बोला था रेडियस अल्ना और टिबिया फिबुला। इफ यू लुक एट देम, ये है आपका अल्ना। कैसे पहचानने का अल्ना को? ये हुड लाइक स्ट्रक्चर कोबरा के होता है उसमें, याद है ना? उसको कुछ नाम भी है। और एकदम पतला सा दुबला सा होता है आपका रेडियस। समझा? ये दो कौन से बोन्स है? दिस इज योर रेडियस, आई मीन अल्ना, क्योंकि रेडियस पतला होता है, अल्ना स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये रेडियस है, ये अल्ना है, इनके बीच में होता है इधर एक सीमेंट लाइक सब्सटेंस, मतलब वही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो इनको बांध के रखता है। उसको एक और नाम भी है, मैंने बताया था रेगुलर क्लास में, इसको बोलते हैं एंटेरोसियस मेम्ब्रेन। एंटेरोसियस मेम्ब्रेन याद है क्या किसी को? हाँ बच्चों, तो एक और नाम भी आप लोग याद रखो, दिस जॉइंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज synchondrosis. This name also you need to remember. This joint can also be called as a synchondrosis. ठीक है, याद रहेगा बच्चों? Yes, sir. Same is the case with tibia and fibula. बस इसके नाम रिप्लेस करो, रेडियस के बदले फिब्यूला, अल्ना के बदले टिबिया. So that also will have the same joint. I hope now you are confident with first type of the joint. कैटल्स में ये वाला जॉइंट बहुत स्ट्रांग होता है, वो एक दूसरे के हाथ में जो टक्कर लेते हैं ना, फिर भी उनके ब्रेन को वगैरह इंजुरी नहीं होता। वाई? बिकॉज उनमें ओवरलैपिंग होता है ये क्रेनियल बोन्स के बीच में। यही जॉइंट हम लोगों ने पढ़ा अभी बच्चों, वो जॉइंट उनमें बहुत स्ट्रांग होता है, ये वाला। यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है उनके बोन्स के बीच में, सो दे कैन फाइट विद ईच अदर। डिड यू गेट मी? समझ में आया? तो इस तरह से हो गया आपका पहला टाइप जॉइंट का नाम था इमूवेबल जॉइंट्स। हाउ वाज दैट? इजी था? कंफर्टेबल है सब लोग? गुड। एमके बताओ, समझ में आया सब कुछ? आगे बढ़ो। अब हम लोग पढ़ेंगे इमूवेबल के बाद में आता है अपना स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। सो आर यू रेडी फॉर इट? Yes, sir. चलो पढ़ते हैं फिर। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, what are other names for the same? Tell me. What are other names for the same? बोलो बोलो जल्दी जल्दी, come on. Sir, anthracis. एम्फी बच्चा, एम्फी आर्थ्रोसिस है कि नहीं? और एक नाम क्या है? कार्टिलेज जॉइंट। व्हाई? बिकॉज बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड एज कार्टिलेज जॉइंट। अब ये जॉइंट कहाँ मिलता है हम लोग वो पढ़ते हैं। सो कार्टिलेज जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि देखो, एग्जांपल्स डायरेक्टली विल टॉक अबाउट। पहला एग्जांपल है इसका बिटवीन वर्टिब्रे, बिटवीन वर्टिब्रे। वर्टेब्रल कॉलम को जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है वो कार्टिलेज की वजह से ही मिलता है, ठीक है? इसका एक नाम है, यू कैन कॉल इट एज
vertebral disc. We get this joint in the intervertebral disc. पहला एग्जाम्पल ये है. दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है आपको इसका. It is also present between two bones of pelvic girdle. कहां पर मिलता है? Two bones of pelvic girdle. सुना है ना आप लोगों ने pelvic girdle बच्चों? हाँ कि ना? इसको बोलते हैं हम लोग pubic symphysis. This joint is called as a pubic symphysis. सुन रहे हैं सब लोग? Same Yes, way sir. between, यही joint अपने को मिलता है between ribs and sternum. You remember sternum मतलब वो chest bone जिसको आके ribs attach होते हैं. वो भी flexibility ना, जब हम लोग breathe करते हैं तो वो ऊपर नीचे उठता है. It moves up and moves down because of this cartilage only. यहाँ पर भी आपके cartilage joint है. ये कहाँ पर है? क्या बता रहा हूँ मैं? बताओ कौन से बोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व है? टेल मी, बोलो बच्चों. कैन यू सी मी? हाँ Yes, बच्चों sir. आपको बोलो. वेयर आई एम पॉइंटिंग, कैन यू सी दिस? Yes, sir. यहाँ से मूव कर रहा है. जॉ क्या पे बोलेंगे इस जॉइंट? जॉ जहाँ पे कनेक्ट होता है स्कल से. हाँ, तो ये वाला अपना बोन है मैंडिबल, है ना? और ये है यहाँ पे जहाँ कनेक्ट हो रहा है वो है आपका टेम्पोरल. तो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज. ये थोड़ा सा एडिशनल ही है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है. तो दैट इज ऑल्सो द जॉइंट, फ्लेक्सिबल, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में ही आएगा वो. सो थोड़ा सा इसका फोटोग्राफ देख लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेम. थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूं मैं फिर इसी के बारे में. पहला जॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क, बराबर Yes, है ना sir. बच्चों? इंटरवर्टेब्रल डिस्क मतलब वर्टेब्रल कॉलम में जो कार्टिलेज होगा वो वाला होगा आपका ये कार्टिलेज, लाइक okay, watch this image and try to understand. Can you see the image on your screen? Tell me. हाँ बच्चों, yes kids, tell me. Visible है? यस सर. समझ में आ रहा है? क्या दिख रहा है? इधर देखो, वर्टेब्रे दिख रहा है आप लोगों को. ये मैंने ओरिजिनल भी दिखाए थे आप लोगों को, जो लोग अटेंड किए उनको पता है. तो हियर यू हैव दिस व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस. ये है वो कार्टिलेज जो इन बोन्स को एक दूसरे के साथ में पकड़ के रख रहा है. ये देखो, इंटरवर्टेब्रल डिस्क इज द लेबल हियर. इज इट? बराबर है? तो कभी कभी ये वर्टेब्रे एक दूसरे से ऐसे डिसलोकेट हो सकते हैं एंड देन इट कैन एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द पेरिफेरल नर्व्स, ब्लड वेसल्स, और उससे सीवियर बैक पेन होता है. ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्लिप्ड डिस्क. सुना है ऐसा कुछ बच्चों आप लोगों ने? Yes, sir. Dislocation of vertebra from its original position is called as slip disc. और अगर स्वेलिंग आ गया ये वर्टेब्रा को तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं. जो लोग नेक बेल्ट वगैरह लगाते हैं, पता है क्या आपको? हाँ बच्चों, देखा आप लोगों ने नेक बेल्ट? कुछ लोग लगाते हैं यहाँ गर्दन में पट्टा, वो इसके लिए लगाते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस में स्वेलिंग आता है वर्टेब्रे को, स्पेशली नेक वर्टेब्रे को. तो वो भी एक और डिसऑर्डर ही है. हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स बाद में. ये हो गया जॉइंट क्लियर सबको. मीटिंग एंड होने को आ रहा है. यू विल हैव टू कम बैक और सबको वापस आना है. नोबडी विल रन अवे. ठीक है?